देखिए, जहाँ पर आपका कोई हक़ साबित है और आपको हक़ वो मिल नहीं रहा है, दिया नहीं जा रहा है, और आपको ये यकीन है कि जब तक मैंने रिश्वत नहीं देनी मेरा ये जायज़ काम भी नहीं होगा, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में रिश्वत देना जायज़ होता है, सामने वाले का लेना अब भी हराम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने इंपोर्ट किया है कोई कंटेनर, अब जब तक कस्टम वालों को रिश्वत ना दी जाए, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों, उसके बावजूद भी कंटेनर बाहर नहीं निकलता है। अब इंपोर्ट किया हुआ है और कंटेनर बाहर निकालना इसका हक़ साबित है और इसने सारी चीज़ें पूरी की हुई हैं, इसको वो बाहर आने नहीं दे रहे। अब ऐसी सूरत में ये मजबूरी की कैफियत है, ऐसी सूरत में अगर कोई रिश्वत देता है तो देना हलाल, लेकिन लेने वाले का लेना अब भी हराम होगा। इसी तरह किसी आप महकमे में जाते हैं, कोई आपका हुकूमती काम है जो नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, सामने वाला कहता है फाइल पे साइन नहीं करूंगा जब तक 50,000 की रिश्वत नहीं देते। अब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप कुछ नाजायज नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला आपका काम जायज काम भी नहीं कर रहा जब तक रिश्वत ना दी जाए, तो आप इस वक्त रिश्वत दे सकते हैं। देना हलाल, लेना हराम होगा। इसी तरह कोई आपको जाली केस में फंसा देता है और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जमानत के लिए कहती है जब तक 5 लाख रुपए की रिश्वत नहीं दोगे जमानत नहीं होगी। तो अब यहां पर भी वही केस है, आपने कोई जुर्म नहीं किया, जाली केस में फंसाया गया है और रिश्वत के बगैर छोड़ा नहीं जा रहा। इस सिनेरियो में रिश्वत देना जायज होगा, लेना अब भी उसके लिए हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये तो हो गई जवाज की सूरतें। और अगर कोई अपना जाती फायदा हासिल करने के लिए रिश्वत देता है, मिसाल के तौर पे 100 बंदों की लाइन लगी हुई है और चपड़ासी को 500 रुपए देता है और कहता है कि यार डायरेक्ट कमरे में पहुंचा दो। अब ये डायरेक्ट कमरे में पहुंचाने के लिए जो रिश्वत दी है ये हराम है, क्योंकि इसने दूसरों का हक मारा है। लाइन में लोग खड़े हुए थे, पैसे देके ये आगे चला गया, नौकरी नहीं मिल रही इस्लाम सरकारी इदारे में, और सोर्स लगवाता है और रिश्वत देता है, और ना अहल है, खुद अहल नहीं है, ना अहल है, रिश्वत देकर हुकूमती जॉब हासिल करता है, तो ये रिश्वत देना हराम है। और उसके बाद अगर ये नौकरी पर लग जाता है और जो इसको काम दिया जाता है वो ये काम नहीं कर सकता, उसका अहल ही नहीं है, या वक्त पर वहां पर हाजिर ही नहीं होता, तो जितनी तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह भी इसके लिए रिस्क हराम होगी। तो जहां जहां हम अपने जाती मफादात के लिए और किसी मजबूरी के बगैर रिश्वतें दे के अपने कामों को आसान कर रहे होते हैं वो हराम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। और जहां मजबूरी हो, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, वहां पे रिश्वत दिए बगैर एक मुत्तकी परहेजगार भी जिंदगी नहीं गुजार सकता है, मजबूरी है, देना पड़ेगा। तो जहां जहां बहुत मजबूरी वाले केसेस हों वहां पर उलमा की मुशावरत से अगर रिश्वत दी जाए तो देना जायज़ है, लेकिन लेना फिर भी हराम होगा।